जनसंख्या वाले क्वेश्चंस को देख रहे थे ना, जनसंख्या वाले क्वेश्चंस पे काम कर रहे थे। एक टेट का क्वेश्चन लिखते हैं जो पूछा गया था टेट के एग्जाम में, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, जनसंख्या वाला क्वेश्चन ही था, लेकिन अप्रोच समझ में आएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना कैसे है। टेट में पूछा गया था, उस प्रश्न को दे रहा हूं। मैराथन क्लास को देखे कल का वो जो सेक्शन था बीज गणित वाला, वो सेक्शन को देख लीजिएगा, बाकी तो आप लोग पढ़ ही लिए हैं लगभग। वो जो रैखिक समीकरण वाला सेक्शन था, जो लीनियर इक्वेशन वाला, इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सेक्शन जो था, द्विघात समीकरण वाला, पढ़ाऊंगा वो, लेकिन वो देख लीजिएगा उसको। क्या 2 घंटे का? लिखिए, याद है ना सब, x में 10% का वृद्धि करेंगे तो नया मान क्या होगा? x का 110%, याद है ये सब ना। x में अगर आप 10% का इंक्रीज कर रहे हैं तो नया वैल्यू हो जाएगा x का 110%। ये सब चीजें याद होनी चाहिए। लिखिए, जो आजकल पूछ रहा है व्यापम में, अब ये प्रश्न ऐसा है कि इसमें 2-3 प्रश्न निकल जाएंगे। पीएससी भी पूछा है, पीएससी का एक 4 नंबर का क्वेश्चन दिया था आप लोगों को मैं, जो मेंस में पूछा गया था 2020 में, वो प्रश्न दिया था। तो अभी जो व्यापम प्रश्न पूछ रहा है ना, एक ही प्रश्न में 3-3, 4-4 प्रश्न आप निकाल सकते हो। मतलब एक प्रश्न आप व्यापम का ढंग से लगा लोगे। अभी क्लास में बोल रहा हूँ, एग्जाम में तो अपन को 3-3, 4-4 लगाना नहीं है। कल अगर वीडियो देखे होगे तो समझा रहा था कि 4 प्रश्न भले रहते हैं, लेकिन अपन को 1 ही 2 में काम चलाना है वहां पर, ये सब समझा रहा था। अभी क्लास में तो अपन सारे प्रश्नों पर बात करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए, एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, एक शहर की जनसंख्या, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, एक शहर की जनसंख्या 1 जनवरी 2021 को, 1 जनवरी 2021 को 4 लाख है, 4 लाख है। The population of a city was 4 lakhs on January 1, 2021. The population of a city was 4 lakhs on January 1, 2021. 2021 में जनसंख्या में वृद्धि 20% की दर से हुई। जनसंख्या में वृद्धि 20% की दर से हुई। 2021 में जनसंख्या में वृद्धि 20% की दर से हुई। In 2021, the population increased by 20%. The population increased by 20%. In 2021, population increased by 20%. 2022 में जनसंख्या में कमी 15% की दर से हुई। जनसंख्या में कमी 15% की दर से हुई। 2022 में जनसंख्या में कमी 15% की दर से हुई। In 2022, the population decreased by 15%. In 2022, the population decreased by 15%. 2022 में जनसंख्या में कमी 15% की दर से हुई। In 2022, the population decreased by 15%. 2023 में जनसंख्या में वृद्धि 10% की दर से हुई। 2023 में जनसंख्या में वृद्धि 10% की दर से हुई। 2023 में जनसंख्या में वृद्धि 10% की दर से हुई। In 2023, the population increased by 10%. In 2023, the population increased by 10%. In 2023, the population increased by 10%. अब देखो ये JKLM करके दिया है चीजों को, ये डेटा दिया है। अब इसके बाद क्या किया था प्रश्न में? JKLM, ये 4 स्टेटमेंट दिया था, आपको चेक करना था कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। समझ आ रहा है? पहले अपन चारों को बनाते हैं, उसके बाद अपन सोचेंगे कि इसमें काम कम कैसे किया जाता। 4 स्टेटमेंट दिया था। जैसे पहला स्टेटमेंट लिखिए J,
4 स्टेटमेंट था, आपको चेक करना था कौन सा करेक्ट कौन सा फॉल्स। जे लिखेंगे। वर्ष 2022 के अंत में, वर्ष 2022 के अंत में, वर्ष 2022 के अंत में, वर्ष 2022 के अंत में जनसंख्या वापस से 4 लाख हो गई। जनसंख्या वापस से 4 लाख हो गई, वापस से 4 लाख हो गई, जनसंख्या वापस से 4 लाख हो गई। द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2022 was back to 4 lakhs. The population at the end of 2022 was back to 4 lakhs. देखो तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। देखो 22 के अंत में पॉपुलेशन 4 लाख हो रही है कि नहीं हो रही है, चेक करिए, उसके बेसिस पे देखेंगे अपन। चेक करिए भाई, 2021 1 जनवरी को 4 लाख थी, अब 2021 में 20% का इंक्रीज हुआ, 2022 में 15% का डिक्रीज हुआ। तरीके बताऊंगा और कम कैसे करेंगे कैलकुलेशन, देखना ना, तरीके बहुत सारे, आधे घंटे पूरा चर्चा करूंगा इस प्रश्न में। जल्दी बनाइए, बनना चाहिए प्रश्न ये। चेक करिए 2022 के अंत में जनसंख्या कितनी हो रही है, आप मेरे को कितनी हो रही है वो बताइए। 4 लाख हो रही है कि नहीं, अगर हो रही है तो करेक्ट है ये स्टेटमेंट। कितनी हो रही है 2022 के अंत में? 1 जनवरी 2021 को जनसंख्या 4 लाख है। अब 2021 में कितना वृद्धि हुआ? 20%। कहां पहुंच जाएंगे? 1 जनवरी 2022। अब 2022 में कितना कमी हुआ? 15%। तो देखो ना यार, 4 लाख में 20% का इंक्रीज करो, फिर 15% का डिक्रीज करो, और देखो पॉपुलेशन जो है वो कितना हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है? 4,08,000। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या गलत है? ये सिंपल सा काम करना था, कुछ खास नहीं था ये। एक ही बार में कैलकुलेट करो ना यार, 2 बार में क्या कर रहे हो? कितना आ रहा है? अरे यार सब पढ़ा चुका हूं ये सब तो यार। 4,08,000 आ रहा है, ये सब तो पढ़ा चुका हूं यार। 4,08,000 आएगा, आ रहा है 4,08,000। इसका मतलब जे क्या है? गलत है। 2 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे यहां से। बताऊंगा ऑप्शंस कैसे हैं इसके। 4,08,000 तो निकालो यार, क्या पढ़ के बैठे हो फिर? इतना सारा प्रश्न कराया था, 4,08,000 तो आना चाहिए ना। 1 जनवरी 2021 को है 4 लाख, 2021 में कितना वृद्धि हुआ? 20%। फिर 2022 में कितना कमी हुआ? 15%। कैलकुलेशन करो यहां पर, 4,08,000 आएगा। ठीक है, ऑनलाइन वाले चेक करिए। छवि ठीक है, चंदन, नरेंद्र, हेनुका, लक्ष्मी, बहुत बढ़िया। आप लोग का आया पीछे यार 4,08,000? कर पा रहे हैं ना ये काम तो? ठीक, इधर आप लोग का आया 4,08,000? ये काम तो जानते हैं ना यार। देखिए 2022 के अंत में 4 लाख वापस से हो गई, चेक करना है हो गई कि नहीं 4 लाख, ये चेक करना है। ये कथन ट्रू है कि फॉल्स है, चेक करना है। तो 2022 के अंत में वापस से 4 लाख हो गई क्या, ये चेक करना है अपन को। कैसे चेक करेंगे देखिए, तो आप क्या बोले, 2021 1 जनवरी को कितना है? 4 लाख। और तरीके बताऊंगा, देखना, इतना कैलकुलेशन नहीं करना है अपन को, और तरीके बताऊंगा। 2021 में कितना वृद्धि हुआ? 20%। 1 जनवरी को इतना था, एक साल में पूरा कितना परसेंट वृद्धि हुआ? 20%। तो जनसंख्या कितना हो गया? 4 लाख था, 20% वृद्धि हुआ, तो 4 लाख का कितना हो गया? 120%। कितना आएगा? छोड़ दो, कैलकुलेट मत करो, एक ही बार में करना होता है। कितना आएगा? छोड़ो। अब 2022 में कितना कमी हुआ? 15%। तो ये हो गया 2021 में जनसंख्या। ये 1 जनवरी को 2021 में था ना यार, 1 जनवरी 2021 में था। 1 जनवरी मतलब पहले तारीख को, 2021 के पहले तारीख को जनसंख्या कितना था? 4 लाख। अब पूरे 2021 में कितना वृद्धि हुआ? 20%। तो 4 लाख का कितना हो गया? 120%। समझ आ रहा है? अब 2022 में क्या हुआ? 15% कमी, तो इसका कितना हो गया? 85%। कैलकुलेट करिए, यहां से काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, हो जाएगा ऐसा। 40 इंटू 120 इंटू कितना? 85। अब 40 इंटू 120 मत करना, 40 इंटू 120 मत करो, इस दोनों को गुणा करो, ताकि अपन को
रफ कॉपी का यूज ना करना पड़े। अपन को यहाँ 12 का गुणा करना आता है, 4 का गुणा करना आता है, तो 12 और 4 को गुणा करके 48 का है बना रहे हो, फिर रफ कॉपी का यूज करोगे तो आप 12 से पहले गुणा करो, 12 पंचे 60, 12 अठे कितना, 12 अठे 96 ना, 96 और 6 कितना हो गया 102, कितना आ गया 10,200। अब 4 का गुणा आता है, देखो 4 का गुणा आता है कितना हो जाएगा देख लो, 4,08,000। कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, अगर इसमें भी जाएंगे तो आप गुणा करते समय थोड़ा ध्यान रखो, जिसका टेबल पता है उसी को पहले मत निपटाओ, दो टेबल पता है तो दोनों को एक साथ मत निपटाओ। समझ आ रहा है क्या किया हूं, 4,08,000 आ रहा है तो क्या ये 4 लाख हो गया, नहीं हुआ, इसका मतलब जे क्या है, गलत है। ये समझ आया कि नहीं आया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ऐसे प्रश्न तो भरपूर कर चुके हैं अपन पिछले क्लास में ही, ऐसे प्रश्न तो भरपूर किए पिछले क्लास में। आपने देखा था कि जनसंख्या में 10% का वृद्धि हुआ तो इसका 110%, इसमें 10% कमी हुआ तो इसका 90%, ये सब तो अपन भरपूर यूज कर चुके हैं। तो ये तो बनना ही चाहिए था। ये 1 जनवरी 2021 को पॉपुलेशन था, पूरे 2021 में 20% का वृद्धि हुआ तो ये हो गया नया पॉपुलेशन, 2021 के एकदम एंड में बोल दो। अब 2022 में 15% कमी हुआ तो ये 2022 के एकदम एंड में बोल दो। इसको कैलकुलेट कैसे किया, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई किया, 4,08,000 हो गया, बन जाएगा। जे क्या है, गलत है। अब एक बात समझना, अगर आप थोड़ा सा ऑप्शंस को ध्यान देंगे तो इसके ऑप्शंस कैसे थे, देखो ऑप्शन ए था केवल जे एंड के, केवल जे और के, ये तो कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी क्या था, केवल के और एल, केवल के और एल, ये अभी जीवित है अपने पास। ऑप्शन सी है केवल एल और एम, केवल एल और एम, ये भी जीवित है। ऑप्शन डी क्या था, केवल जे और एल, केवल जे और एल, ये दोनों तो कैंसिल हो गए हैं, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। समझ आ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाना, ये दोनों कैंसिल। एल तो ट्रू होना ही है क्योंकि दोनों में एल है, तो एल को चेक करके कोई मतलब निकलेगा क्या, नहीं, क्योंकि एल तो ट्रू होगा ही, तय है एल ट्रू होगा, क्योंकि या तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा या तो ऑप्शन सी। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो फेल हो गया है, या तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा या तो ऑप्शन सी, और ऑप्शन बी में भी क्या है एल, ऑप्शन सी में भी क्या है एल, तो एल तो ट्रू होगा ही, एल को चेक नहीं करना है। समझ आ रहा है, या तो चेक कर लो किसको, के को, या तो चेक कर लो एम को। के ट्रू हुआ तो उत्तर होगा बी, के फॉल्स हो गया तो उत्तर होगा सी। मतलब दो ठो में काम चल गया है। समझ आ रहा है, एकदम आंख बंद करके बच्चे, अब नया नया पैटर्न है तो बहुत ज्यादा सीखे नहीं है तो एकदम चारों को लगाने बैठ जाते हैं, वही दिक्कत है यहाँ पर। दो प्रश्न से ऊपर किसी भी प्रश्न में सॉल्व नहीं करना है। व्यापम का जो नया ट्रेंड चल रहा है अच्छा है, मतलब पीएससी से टफ ही कर दिया है पेपर को, देखा जाए तो गणित का पेपर पीएससी से तो मतलब बहुत ज्यादा टफ हो गया। पीएससी का तो आप 10 तो प्रश्न करेंगे उतने में व्यापम के 2-3 प्रश्न हो रहे हैं आजकल, इतना फर्क आ गया है दोनों के लेवल में। तो पीएससी का तो ऐसा है कि एकदम ऐसा लगेगा आपको, व्यापम का 3-4 पेपर उठा के देख लो पिछला, और पीएससी प्री का उठा के देख लो, एडीआई का उठा के देख लो, आपको लगेगा कि दोनों में कंपैरिजन ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है दोनों में, तुलना तो कर ही नहीं सकते आप, इतना अलग है दोनों का स्तर। अब देखो पीएससी बस एक ही प्रश्न पूछ रहा है अभी भी, बस इतने को ही पूछता, उत्तर आपका आता कितना 4,08,000, बस पीएससी इतना पूछ रहा है। अब व्यापम सोचो, इसी में 4 स्टेटमेंट दिया, इसमें यह भी दिमाग लगाना है कि कितने प्रश्नों को बनाएं जिससे कि अपना काम चल जाए। तो यहाँ पे जे को आपने बनाया, जे गलत हो गया तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब इसके बाद ये नहीं कि बिना सोचे समझे बनाए पड़े हो। अब एल को तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है सर, क्योंकि एल क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब एल तो करेक्ट होगा ही सर। तो या तो के को बना लो या तो एम को बना लो, या तो के या तो एम। अगर के ट्रू हो गया इसका मतलब उत्तर क्या होगा, बी। अगर के फॉल्स हो गया, ये नहीं कि के फॉल्स हुआ तो अब आप चेक करने बैठ गए एम को, अरे के फॉल्स हुआ तो एम को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि के फॉल्स हुआ मतलब ये ऑप्शन खत्म, एक ही ऑप्शन बचेगा फिर आपके पास। अब उसमें भी क्या करना कि के और एम में जो आसान है उसको उठाना, के और एम में जो आसान लगे उसको उठाना। समझ आ रहा है, के ट्रू तो उत्तर बी, के फॉल्स उत्तर सी। एल को तो चेक ही नहीं करना था अपन को। चलो ट्राई करो। खैर यहाँ पे तो अपन चारों प्रश्न बनाएंगे, सीखने के उद्देश्य से अपन काम कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों को समझिए साथ साथ में। चलो अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट जो है के में क्या लिखा है लिखिए, इसको बना के देखिए, सिंपल सा, इसी के आगे बढ़ जाना, शुरू से मत चालू कर देना, इसी के आगे बढ़ जाना। ये पॉपुलेशन कब का है बताओ, 2000
2022 के एंड में ना, 2021 के स्टार्टिंग में इतना था ना 1 तारीख को, 2021 के एंड में इतना है और 2022 के एंड में इतना है। के में क्या लिखा है देखिए, द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर वॉज 4,48,800। द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर वॉज 4,48,800, 4,48,800। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 4,48,800 थी। तीसरे वर्ष के अंत में मतलब 2023 के अंत में जनसंख्या 4,48,800 थी। चेक करिए थी कि नहीं। द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर वॉज 4,48,800। द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर वॉज 4,48,800। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 4,48,800 थी कि नहीं थी? इसका मतलब खत्म हो गया क्वेश्चन, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया था। समझ आ रहा है? यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया था होने को। तो चेक कर लो, तीसरे वर्ष के अंत में 4,48,800 थी कि नहीं जनसंख्या, जल्दी से चेक कर लीजिए। आ रहा है जनसंख्या 4,48,800 आ रहा है ना। इसका मतलब ऑप्शन यहां से मिल गया, उत्तर क्या होगा? बी होगा। एल को चेक नहीं करना था अपन को। समझ आ रहा है? चलो देख लो, 4,48,800 आ रहा है क्या? ये कब था? 2 साल के एंड में ना, 2022 के एंड में था। 2023 के एंड में बता दो कितना होगा। ओरली करो ना, इतना भी क्या करना। 4,08,000 का 10% कितना होगा? 40,800। अरे होगा कि नहीं होगा? 4,08,000 का 10% निकालो तो कितना आएगा? 40,800। 40,800 को इसमें जोड़ दो तो 4,48,800 आ जाएगा। ये भी तो तरीका बताया हूं ना। अगर मैं बोलूं कि 120 में 10% का वृद्धि करना है तो इसका 2 तरीका बताया हूं। दोनों तरीके को सोचा करो यार। 120 में 10% का वृद्धि करने का पहला तरीका, 120 का 10% कितना होता है? 120 का 10% कितना? 12। 120 में 12 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 132। एक तरीका तो ये है ना ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? सीधे 120 का कितना परसेंट लिख दीजिए? 110। तो 120 का 110% सीधे कितना आ जाएगा? 132। दोनों तरीके आपके दिमाग में चलने चाहिए। जब जैसी सुविधा वैसा काम करिए। 120 में 10% का वृद्धि करने पर नया मान क्या आएगा? तो 120 में 10% का वृद्धि करने पर नया मान क्या आएगा? तो आपने बोला कि 120 का 10% होता कितना है सर? तो 120 का 10% होता है 12। 12 का वृद्धि कर दीजिए तो नया मान कितना आ गया? 132। दूसरा तरीका, ये अपने आप में क्या है? 100%। 10% का इंक्रीमेंट करेंगे तो 120 का कितना परसेंट हो जाएगा? 110%। कितना आ जाएगा? 132। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, 4,08,000 दूसरे वर्ष के एंड में पॉपुलेशन था। अब तीसरे वर्ष इसमें कितना वृद्धि हो रहा है? 10%। तो इसका 10% निकालोगे तो 1 जीरो ये वाला काट दो, 1 जीरो ये वाला काट दो, कितना बचेगा? 40,800। 40,800 जोड़ दीजिए इसमें तो 4,08,000 में 40,800 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4,48,800। और वही तो बोला है आपको। एक तरीका यह है कि आप इसमें सीधे 10% का वृद्धि ऐसा करिए। 4,08,000 है ये, इसका 110% लिख दीजिए। 10% के वृद्धि का मतलब इसका 110%। ये देखिए 2 जीरो 2 जीरो 11 अट्ठे कितना? 88। 11 चौको 44। ये भी तो आसान ही है। 4,48,800 आ रहा है। देखिए इसका मतलब के क्या है? ट्रू है। इसका मतलब ऑप्शन यहां से खत्म हो गया, जे कैंसिल हो गया था तो ये दोनों कैंसिल। एल तो होगा ही और के आपका ट्रू आ रहा है तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इतने में काम खत्म हो गया था। 10-20 सेकेंड से ऊपर का प्रश्न ही था ये। समझ आ रहा है? लेकिन थोड़ा इसका प्रैक्टिस बच्चों के अभी व्यवहार में नहीं है, क्योंकि नए नए प्रश्न आ रहे हैं इस प्रकार के। तो व्यवहार में बहुत ज्यादा ये नहीं है। बच्चे क्या किए? ऑप्शन देखे नहीं होंगे, लग गए होंगे एल निकालने में। ऑप्शन देखे नहीं होंगे, लग गए होंगे एम निकालने में। चारों को निकालने के बाद देखे होंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ऐसे प्रश्नों का, इसीलिए ऐसा हो रहा है। बाकी प्रश्न में दम नहीं है, आप देख रहे हैं। लेकिन अब आप ऑप्शन नहीं देखेंगे, जे के एल एम चारों को कैलकुलेट करेंगे, फिर लास्ट में ऑप्शन चेक करने बैठेंगे तो फिर तो मार खाएंगे ही आप इसमें। यहाँ पे 2 प्रश्न से ऊपर तो करना ही नहीं है, चाहे सही जोड़ी का प्रश्न हो चाहे
ये जेकेएलएम वाला प्रश्न हो चाहे सीक्वेंस से जमाने वाला प्रश्न हो, मैक्सिमम 2 प्रश्न करने होते हैं आपको। बाकी अपन पूरा करते हैं, एल और एम में क्या था उसको भी लिखते हैं। चलो लिखो लिखो, एल लिखो, अब एल अपन पूरा करते हैं। एल लिखो, इस अवधि में, इस अवधि में वृद्धि की कुल दर, इस अवधि में वृद्धि की कुल दर 12.2% रही। इस अवधि में वृद्धि की कुल दर 12.2% रही। इस अवधि में वृद्धि की कुल दर 12.2% रही। द नेट परसेंटेज इंक्रीज ओवर द पीरियड वाज 12.2%। द नेट परसेंटेज इंक्रीज ओवर द पीरियड वाज 12.2%। इस पूरी अवधि में वृद्धि की कुल दर 12.2% रही। कैसे निकालोगे सोचो तो, क्या बोलना चाह रहा है सोचिए। इस पूरी अवधि में वृद्धि की कुल दर 12.2% रही, है कि नहीं चेक करिए। हो तो ही, क्योंकि एल तो करेक्ट होना ही है, लेकिन आप लोग निकाल पा रहे हैं कि नहीं वो चेक करो। अब प्रश्न का उत्तर छोड़ो, ऑप्शन क्या टिक करना था वो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू था, क्लास का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि अब बनाइए इसको आप लोग। मतलब इस पूरे ड्यूरेशन में 3 साल में ना, समझिए इस बात को, ट्रू होगा ये तो ठीक है, ट्रू तो होगा ही, ट्रू तो होगा ही। हाँ करेक्ट है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, ट्रू तो होगा ही। वो ट्रू फॉल्स मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, निकाल पा रहे हैं कि नहीं 12.2 पूछ रहा हूं मैं, ट्रू फॉल्स नहीं पूछ रहा हूं मैं। निकाल पा रहे हैं, बढ़िया। क्या निकालो ना यार, अरे नहीं बनेगा क्या, अरे याद करो, आ रहा है। कल बताया था ना, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में 25 से 28 होने का मतलब कितने परसेंट का इंक्रीज, 3/25 इंटू 100, ऐसा कुछ बता रहा था ना। अरे 25 रुपया सैलरी से 28 रुपया सैलरी हुआ, कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, 3/25 इंटू 100। कितना इंक्रीज हुआ, 3, किस पर, 25 पर। तो 3/25 का कितना परसेंट है, तो 3/25 इंटू 100, ऐसा करते हो ना। तो यहां पर 4 लाख से पॉपुलेशन कहां पहुंच गया, 4,48,800। 4 लाख था, 3 साल बाद कहां पहुंच गए अपन, 4,48,800। तो ओवरऑल देख लो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, ओवरऑल कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब समझा रहा हूं फिर आपको मैं। आ रहा है, 4 लाख से कितना हो गया, 4,48,800। परसेंटेज इंक्रीज निकालो ना यार, जैसे 25 रुपया सैलरी से 28 रुपया सैलरी हो गया, ये जो बताया था आप लोग को मैं, 25 रुपया सैलरी से 28 रुपया सैलरी हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, वैसे ही निकाल रहे हैं इसमें। 20 रुपया सैलरी से 18 रुपया सैलरी हो गया, तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालेंगे, जो बताया था वही चीज करना है। 4 लाख से कितना हो गया, 4,48,800। कितना इंक्रीज हुआ, 48,800, किस पर, 4 लाख पर। तो 48,800 4 लाख का कितना परसेंट है, निकाल लो, 12.2% आ रहा होगा। यही करना है, थोड़ा समझना इन सब चीजों का मतलब क्या है फिर। बना, 12.2 आ रहा है। अरे नहीं याद वाद है क्या आपको, तो कॉपी पलटा के देखो यार, परसेंटेज इंक्रीज कहां पे लिखवाए हूं, ये देखो, इधर पलटाओ, परसेंटेज इंक्रीज कैसे लिखवाया था, तो वही चीज तो हो रहा है। 4 लाख से कितना हो गया, 4,48,800 हो गया पॉपुलेशन। कितना इंक्रीज हुआ, 48,800। अरे वो रटो मत उसको, सीधे बोलो कितना इंक्रीज हुआ, 48,800। किस पर हुआ है, 4 लाख पर। तो 48,800 ऊपर रहेगा, 4 लाख नीचे रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। आया आप लोग का इधर, 12.2 आ रहा है ना। ये अपन ऑप्शन छोड़ दो, वो पहले लगा चुके हैं, यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं जो पढ़े हैं उसका, अपन क्लास से थोड़ी कोई एग्जाम देने बैठे हो अभी आप यहाँ पे।
ठीक है, 12.2% आएगा। देखो इस पूरे अवधि में क्या रहा परसेंटेज इंक्रीज, तो आप बोलेंगे इस पूरे अवधि में परसेंटेज इंक्रीज 12.2 रहा कि नहीं, चेक करते हैं सर। तो इसके लिए कैसे चेक करेंगे अपन, आप बोले 4 लाख जनसंख्या थी स्टार्टिंग में, 3 साल बाद कितनी हो गई 4,48,800। 4 लाख जनसंख्या थी, कितनी हो गई 4,48,800 हो गई। समझ आ रहा है, कितना इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज देख लो कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 48,800, किस पर हुआ 4 लाख पर। तो 48,800 4 लाख का कितना परसेंट है, ये देखिए, जितना जीरो कटे उतना काटो, जितना कटे उतना काट दीजिए, 4 से काटिए ना, देखो कितना सिंपल है यार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद क्या लगा दीजिए दशमलव। परसेंटेज इंक्रीज कितना 12.2%। बन जाएगा। क्या मतलब है इसका थोड़ा समझना, आगे पढ़ाने वाला जो हूं उसको थोड़ा बता रहा हूं मैं, अभी आगे ये पढ़ाऊंगा ही, अभी समझा रहा हूं क्या मतलब है इसका, लेकिन थोड़ा सा समझो। 12.2 तो निकाले होगे ना यार, चलो इसको पहले ही समझा रहा हूं क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति का सैलरी को पहले 10% बढ़ाया, यहां पहुंचे, इसके बाद 20% बढ़ाया, यहां पहुंचे। आपने किसी व्यक्ति का सैलरी को पहले 10% बढ़ाया, यहां पहुंच गया सैलरी। अब ये नया सैलरी जो है इसको 20% बढ़ाया तो सैलरी यहां पहुंच गया। अब मुझे यहां से सीधे कहां जाना है, यहां। समझ पा रहे हैं, मुझे यहां से सीधे कहां जाना है, यहां जाना है। 2% लगाने की बजाय मुझे एक सिंगल परसेंट लगाना है, तो वो सिंगल परसेंट कितना होगा ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्लियर हो पा रहा है क्या पूछना चाह रहा हूं। मैंने पहले किसी व्यक्ति का सैलरी को बढ़ाया कितना 10%, यहां पहुंच गया उसका सैलरी। ये सैलरी इनिशियल कुछ रहा होगा, छोड़ो क्या था, 10% बढ़ाए तो सैलरी यहां पहुंच गया। अब इसमें ये जो नया सैलरी है इसमें 20% बढ़ाए तो सैलरी यहां पहुंच गया। अब मैं बोल रहा कि मुझे इनिशियल सैलरी से डायरेक्ट कहां जाना है, फाइनल सैलरी में। तो बताओ कितने परसेंट का इंक्रीज किया, समझ आ रहा है। 30% होगा कि नहीं होगा, 30% होगा कि कुछ अलग होगा, बताओ यार आप। चलो तो हाँ का है बोलते हो एकदम ऐसा, कहां ध्यान कहीं और चल गया है क्या। सिंगल डेटा अगर मैं बोलूंगा तो 30% बोलूंगा क्या, नहीं बोलूंगा ना, क्योंकि पहला 10% किस पर लगा है, ये वाले पर, और ये वाला 20% नए डेटा पर लगा है। तो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज 30% तो नहीं होगा सर, 30 से ज्यादा होगा। ये तो समझ आ रहा है ना, जनरल बातचीत कर रहा हूं एकदम, प्रतिशत का एकदम बेसिक चीजें हैं ये सब। आपने एग्जाम्पल ले लो, ये देखो एग्जाम्पल ले लेता हूं, 100 रुपया सैलरी था मेरा, मान लो 100 रुपया सैलरी था मेरा, 10% का इंक्रीज किया, कहां पहुंच गया बोलो, 110 पहुंचेगा कि नहीं। अब 110 में 20% का वृद्धि किया, कहां पहुंचेगा, 110 में 20% का वृद्धि किया, कहां पहुंचेगा। अरे निकाल पाओगे ना, 110 का 20% कितना होगा 22, 22 का वृद्धि कर दो, कहां पहुंच गया 132, यहां पहुंच गया, कहां 132 होगा ना। 100 रुपया में 10% का वृद्धि किया तो 110 आया, अब 110 में 20% का वृद्धि किया तो कहां पहुंच गया 132। अब मैं बोला कि इनिशियल सैलरी से डायरेक्ट मुझे कहां जाना है, फाइनल सैलरी में। इनिशियल सैलरी से मुझे डायरेक्ट फाइनल सैलरी में जाना है, एक सिंगल परसेंटेज इंक्रीज बताना है मुझे। तो क्या 30 बोलोगे, नहीं, 30 तब बोलता जब दोनों इंक्रीज किस पर लगा होता, 100 पर। याद करो ना, जनसंख्या वाले प्रश्न में शुरू में ही समझाया था, दोनों परसेंट अगर 100 पर लगा होता तब मैं बोलता कि ओवरऑल 30% का वृद्धि हुआ है, लेकिन पहला परसेंट लगा 100 पर और ये दूसरा परसेंट किस पर लगा, 110 पर लगा है। इसका मतलब ओवरऑल एक सिंगल डेटा जो बताऊंगा वो 30% तो नहीं छोगा। देख लो कितना हो रहा है, 100 से कहां पहुंच गया सैलरी 132। तो एक सिंगल परसेंटेज इंक्रीज अगर मैं बताऊंगा तो एक सिंगल परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा 32। एक सिंगल परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा 32 होगा ना, 32। 100 है तो निकालने की आवश्यकता नहीं है कि सर निकालो इसको पूरा, 32 बढ़ा किस पर, अरे 100 पर बढ़ेगा तो परसेंट भी तो वही रहेगा ना। 32 अगर 100 पर बढ़ रहा है तो परसेंट भी कितना होगा 32, क्योंकि 32 100 का कितना परसेंट है 32, 10 100 का कितना परसेंट है 10, 15 100 का कितना परसेंट होता है 15,
100 में 15 नंबर लाए हो मतलब परसेंट कितना है आपका? 100 में 10 नंबर लाए हो मतलब परसेंट 10 है। 100 में 50 नंबर लाए हो मतलब परसेंट 50 है। 100 में 90 नंबर लाए हो मतलब परसेंट 90 है। तो इनिशियल डेटा 100 होने का फायदा ये देखेंगे आप आगे, हर बार इनिशियल डेटा को 100 मानूंगा, क्योंकि 100 मानने का फायदा यही है कि 100 से 132 होने का मतलब सीधे मैं क्या बोल पाऊंगा, परसेंटेज इंक्रीज कितना है, 32। जैसे मैं 120 से बोला मान लो 145, तो परसेंटेज इंक्रीज बताओ कितना, तो आप बोलेंगे सर ओरली नहीं बता पाऊंगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके बता दूंगा। लेकिन मैं यहीं पे बोलूं कि 100 से हो गया 145, तो बताओ परसेंटेज इंक्रीज कितना, तो आप बोलेंगे सीधे कितना, 45। मैं बोला 100 से हो गया 85, तो परसेंटेज डिक्रीज बताओ कितना, तो आप सीधे बोलेंगे 15। मैं बोला 100 से 160 हो गया, तो सीधे बताओ परसेंटेज इंक्रीज कितना। 100 मानने का ये फायदा है, क्योंकि आप बोलेंगे सर 45 बढ़ा किस पर, 100 पर, तो वो 45 100 का 45% होता है। आप बोले सर 15 कम हुआ किस पर, 100 पर, तो वो 15 100 का 15% होता है। आप बोले सर 60 बढ़ा किस पर, 100 पर, तो 60 100 का 60% होता है। लेकिन यहां पर 25 बढ़ा किस पर, 120 पर, तो वो 25 120 का कितना परसेंट होता है, मेरे को ओरली नहीं आता, कैलकुलेट करना पड़ेगा। यही सबसे बचने के लिए आगे जाके अपन इनिशियल डेटा को हमेशा कितना मानेंगे, 100। तो मेरा प्रश्न यहां पर यह था कि 100 रुपया मान लो मेरा सैलरी था, 10% का इंक्रीज किया तो कितना आ गया, 110। 110 में 20% का इंक्रीज किया तो सैलरी कितना, 132। पहले 10% बढ़ाया, जो नया डेटा आया उसमें मैं 20% बढ़ाया। एक सिंगल परसेंट अगर मेरे को बताना है, एक सिंगल परसेंट इनिशियल से सीधे फाइनल में जाने के लिए एक सिंगल परसेंट मेरे को बताना है, ये 2-2% ना लगाऊं मैं, एक सिंगल परसेंट लगा के मुझे इनिशियल से फाइनल में जाना है, तो वो सिंगल परसेंट कितना होगा, 32। समझ पा रहे हैं बात को, क्लियर हो पा रहा है? यही प्रश्न था, यही प्रश्न था कि जनसंख्या शुरू में कितना था, देखो 4 लाख, जनसंख्या शुरू में 4 लाख था। 1 साल बाद कुछ हुआ, छोड़ दो कितना हुआ, 2 साल बाद कुछ हुआ, छोड़ दो कितना हुआ, 3 साल बाद कुछ हुआ, कितना हो गया, 4,48,800। 1 साल बाद कुछ रहा होगा, मेरे को नहीं मतलब उससे, इसमें वृद्धि हुआ होगा, समझ आ रहा है, फिर इसमें कमी हुआ, फिर इसमें वृद्धि हुआ, तो जनसंख्या 4 लाख था, 4 लाख, इसमें वृद्धि हुआ 20% का, जनसंख्या पहुंच गया यहां। अब इसमें कमी हुआ 15% का, जनसंख्या पहुंच गया यहां। इसमें वृद्धि हुआ 10% का, जनसंख्या पहुंच गया यहां। अब प्रश्न ये पूछना चाहता है कि मैं ये 3% ना लगाकर सीधे एक सिंगल परसेंट बोलूं, तो 4 लाख से कहां पहुंच गया, 4,48,800। तो एक सिंगल परसेंट ऑफ इंक्रीज अगर मैं बोलूं, तो वो सिंगल परसेंट ऑफ इंक्रीज क्या है, 12.2%। ये पूछना चाह रहा है प्रश्न कि 3 अलग अलग परसेंट ना लगा के मैं एक सिंगल परसेंट से अगर मैं 4 लाख से 4,48,800 में जाना चाहूं, तो वो सिंगल परसेंट ऑफ इंक्रीज कितना है, 12.2%। समझ आ रहा है प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है? कहने का मतलब आप सोच पा रहे हैं, समझना बात को, कहने का मतलब ये सोच पा रहे हैं कि 10% और 20% का दो सीरीज इंक्रीज जो है, 10% और 20% का दो सीरीज में इंक्रीज जो है, ये 32% के एक सिंगल इंक्रीज के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं? 10% और 20% का दो सीरीज इंक्रीज जो है, वो एक सिंगल 32% के इंक्रीज के बराबर होगा। मतलब आप किसी इनिशियल डेटा में, सीरीज में ये 2% इंक्रीज लगाओ या ये एक सिंगल परसेंट इंक्रीज लगाओ, बात एक ही है। समझ पा रहे हैं? 10% बढ़ाए फिर 20% बढ़ाए, आप ये ना करके सीधे कितना परसेंट बढ़ा दो, 32, एक ही बात है। 10% और 20% का दो सक्सेसिव या सीरीज इंक्रीज लगाने की बजाय मैं एक सिंगल इंक्रीज कितने परसेंट का लगा सकता हूं, 32% का। वैसे यहां पर ये देखो ना, पहले कितना परसेंट बढ़ा था, 20%, फिर कितना परसेंट कम हुआ था, 15, फिर कितना परसेंट बढ़ा था, 10। इसका मतलब मैं बोलूं कि 20% का इंक्रीज, 15% का डिक्रीज, 10% का इंक्रीज, इन तीनों को लगाने की बजाय एक सिंगल डेटा मुझे लगाना है, तो वो सिंगल डेटा क्या होगा, 12.2% का इंक्रीज होगा। समझ आ रहा है? यहां से यहां जाने का एक रास्ता ये था कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, या एक सिंगल रास्ता अगर मैं बोलूं तो इसमें सीधे क्या लगा दो, 12.2% का इंक्रीज लगा दो, आप कहां पहुंच जाओगे, 4,48,800 में। ये समझा रहा हूं मैं। 100 रुपया में पहला इंक्रीज लगाया,
110 आया, 110 में दूसरा इंक्रीज लगाया 132 आया। अब मुझे 100 से डायरेक्ट कहां जाना है 132, तो मैं एक सिंगल इंक्रीज कितने का लगाऊंगा 32। कहने का मतलब 10% और 20% के दो सीरीज इंक्रीज को मैं एक सिंगल इंक्रीज में अगर बदलना चाहूं तो वो सिंगल इंक्रीज कितने परसेंट का होगा 32, 30 का नहीं होगा, कितने का होगा 32। सीरीज मतलब कि क्रमागत, सक्सेसिव, 10 बढ़ाए फिर नए वाले को कितना बढ़ाए 20, तो ये 2% इंक्रीज ना लगा के एक सिंगल परसेंट इंक्रीज में कितने का लगा सकता हूं 32 का। दोनों उत्तर सेम देगा। क्लियर हो पा रहा है क्या बोल रहा हूं? अब यही फाइंड करने के लिए आप ये फॉर्मूला भी लगाते हैं, देखिए परसेंटेज चेंज, प्रतिशत परिवर्तन बोलते हैं इसको। वो सिंगल डेटा निकालने के लिए आप 100 मान के बनाओ या ये फॉर्मूला भी है, आगे जाके पढ़ाता यहीं पे बता रहा हूं। पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट, ज्योमेट्री मेंसुलेशन में लिखवाया था इस फॉर्मूले को, पहला परसेंट इंटू दूसरा परसेंट डिवाइड बाई क्या 100। यहां पर याद रखेंगे परसेंट इंक्रीज अगर है तो इसको हमेशा क्या लेंगे पॉजिटिव, और परसेंटेज डिक्रीज को हमेशा क्या लेंगे नेगेटिव। ये फॉर्मूला बहुत काम का है। ये सीधे दो ठो सीरीज इंक्रीज या दो ठो सक्सेसिव परसेंट के समतुल्य एक सिंगल परसेंट दे देगा आपको। क्या बोलना चाहता हूं देखो, जैसे ये जो 10 और 20 बता रहा था ना कि आप 100 रुपया में 10% का इंक्रीज किए, ये देखिए तो कितना आया 110, ये देखिए, और 110 में आप 20% का इंक्रीज किए तो कितना आया था 132। मैं बोला था एक सिंगल, अगर एक सिंगल इन दोनों के इक्विवेलेंट, इन दोनों के समतुल्य एक सिंगल परसेंट ऑफ इंक्रीज कितने का होगा 32। तो ये सिंगल परसेंट ऑफ इंक्रीज अगर आपको चाहिए इन दोनों के इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, देखना आएगा यहां से। पहला परसेंट कितना लिखूंगा 10, दूसरा कितना 20, पहला कितना 10, दूसरा कितना 20, कितना आ गया 30 प्लस कितना 2, ये देखिए कितना आ गया 32। ये क्या बता रहा है कि इन दोनों के इक्विवेलेंट एक सिंगल परसेंट कितने का लगाइए 32। आप ये दोनों सीरीज इंक्रीज लगाओ या आप ये एक सिंगल इंक्रीज लगा दो, दोनों का वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा। 100 मान के बनाइए, 100 मान के बनाने से बन जाएगा 100 से कहां पहुंच गया 132, दो ठो सक्सेसिव इंक्रीज लगा के, दो ठो क्रमागत वृद्धि लगा करके एक सिंगल वृद्धि लगाना होगा तो वो सिंगल वृद्धि कितने परसेंट का होगा 32% का। समझ पा रहे हैं? तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है, दो डेटा में काम आएगा, ये दो डेटा में काम आता है। दो ठो सक्सेसिव परसेंट के इक्विवेलेंट एक सिंगल परसेंट दे देगा ये आपको, दो ठो सक्सेसिव परसेंट के इक्विवेलेंट एक सिंगल परसेंट आपको देगा ये। लेकिन अगर 3 डेटा हो गए, मान लो आपके पास 3 डेटा के इक्विवेलेंट एक सिंगल डेटा आपको चाहिए, ध्यान से समझना, 3 डेटा के इक्विवेलेंट एक सिंगल डेटा आपको चाहिए। 3 डेटा हो गया, 2 के इक्विवेलेंट एक सिंगल डेटा दे देगा ये। अगर 3 के इक्विवेलेंट एक सिंगल डेटा चाहिए तो पहले आप क्या निकालते हैं परिणामी, रिजल्टेंट बोलते हैं इसको, परिणामी प्रतिशत परिवर्तन, रिजल्टेंट बोलते हैं इसको। ये कैसे निकलेगा फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइड बाई 100, ऐसा करके रिजल्टेंट मिलेगा परिणामी। इसके बाद कुल प्रतिशत परिवर्तन, टोटल परसेंटेज चेंज, 2 बार लगाना पड़ेगा ये फॉर्मूला। कैसे आएगा ये, जो परिणामी प्रतिशत आपने निकाला, रिजल्टेंट जो आपने निकाला, इसके साथ आप किसको लेंगे तीसरे को, परिणामी प्लस तीसरा प्लस परिणामी इंटू तीसरा, ये देखिए ऐसा परिणामी इंटू तीसरा करके निकलेगा। वहां पर 2 बार फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, 2 बार, तब जाके निकलेगा ये देखिए ऐसा। अगर 3 डेटा है तो फॉर्मूला को 2 बार लगाना पड़ता है। सीधे सीधे प्रश्न आए हैं, देखना अभी करा रहा हूं प्रश्न। अगर 2 डेटा के इक्विवेलेंट एक सिंगल डेटा चाहिए, 2 डेटा के इक्विवेलेंट एक सिंगल डेटा चाहिए, सीधे इसको लगा दीजिए, 2 डेटा के इक्विवेलेंट एक सिंगल डेटा मिल जाएगा। 3 डेटा के इक्विवेलेंट एक सिंगल डेटा चाहिए तो फॉर्मूले को 2 बार लगाना पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड का यूज करके आप क्या निकालेंगे रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट आ गया, उसके साथ थर्ड का यूज करके आप क्या निकालेंगे टोटल परसेंटेज चेंज। समझ आ रहा है? इक्विवेलेंट का मतलब समझ आ रहा है ना, समतुल्य। जो प्रभाव वो दोनों छोड़ेंगे वही प्रभाव ये सिंगल छोड़ेगा। 10% और 20% का दो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज जो है वो एक सिंगल परसेंटेज इंक्रीज किसके बराबर होगा 32। 30 नहीं कि 10 और 20 को जोड़ दिए 30। 30 क्यों नहीं आ रहा, समझ आ रहा है? क्योंकि पहला परसेंट तो 100 पे लगा था और दूसरा परसेंट 110 पे लगा था।
छोटे डेटा पर परसेंट लगेगा तो उसका वैल्यू छोटा, बड़े डेटा पर परसेंट लगेगा तो उसका वैल्यू बड़ा। लिखिए इसको। अब देखना प्रश्न को बता रहा हूं मैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह कैलकुलेट होता है, वही चीज है। लिखे यहां तक। अब देखो जैसे ये वाला प्रश्न को देखना एक बार, जो अपन लिए थे अभी, ये वाले प्रश्न को देखना। जैसे आपको प्रश्न में क्या बोला था, देखिए जनवरी 2021 में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ, 20। जनवरी 2022 में कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ, 15। और पहला प्रश्न क्या बोला था, 2022 के अंत में पॉपुलेशन कितना हो गया। तो आपने क्या बोला, सर 4 लाख पे 20% का इंक्रीज लगाओ, जो नया वैल्यू आया उस पे क्या करो, 15% का डिक्रीज लगाओ। आप एक तरीका ये भी लगा सकते थे, सर आप क्या करो, परसेंटेज चेंज निकाल लो। मतलब ये दो बार ना लगा के मैं एक सिंगल डेटा लगाना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों के इक्विवेलेंट एक सिंगल डेटा निकालता हूं। पहला परसेंट कितना है, 20। दूसरा कितना है, -15। पहला कितना है, 20। दूसरा कितना है, -15 डिवाइड बाई कितना, 100। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, 20 पंचे कितना, 100, 5 तिया कितना, 15, प्लस माइनस माइनस। मतलब क्या हुआ, इन दोनों सक्सेसिव परसेंटेज के इक्विवेलेंट एक सिंगल परसेंट क्या आया, 2%, और पॉजिटिव है मतलब इंक्रीज। तो आप सीधे 4 लाख में 2% का इंक्रीज लगा दो। ये देखो 4 लाख में 2% का इंक्रीज लगा दो, तो 4 लाख का 102% कितना आ जाएगा, ये देखिए कैलकुलेट करिए, 102 चौको कितना हो जाएगा, 408। ये देखिए 4,08,000 आ गया। ये 4,08,000 आपने यहां पे लाया था, देखिए ये देखिए, उसको मैं एक ही बार में लाया हूं 4,08,000 को। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। आप दो बार परसेंटेज लगाने की बजाय उन दोनों के इक्विवेलेंट एक सिंगल परसेंट लगाना चाहते हैं। आप दो बार सक्सेसिव मतलब क्रमागत का मतलब इसमें इंक्रीज किया गया आया, अब इसमें होगा अगला परसेंट। इसको बोलते हैं सक्सेसिव या सीरीज या हिंदी में क्रमागत। किसमें आपने इंक्रीज किया, ये आया। अब इस पे आप क्या कर रहे हैं, डिक्रीज मार रहे हैं। इसी को सक्सेसिव या सीरीज बोलते हैं। तो यहां पर आपने क्या किया था, 4 लाख में 20% का इंक्रीज किए थे, कितना आया था, 4 लाख का 120%। अब इस नए वैल्यू पर 15% का डिक्रीज किए तो इसका कितना, 85%। अब मैं बोला सर मैं दो बार नहीं लगाना चाहता, तो मैं क्या किया, 20% इंक्रीज और 15% डिक्रीज के इक्विवेलेंट एक सिंगल डेटा निकाल लिया। तो 20% इंक्रीज और 15% डिक्रीज के इक्विवेलेंट एक सिंगल डेटा कैसे निकाला, फर्स्ट परसेंट प्लस सेकेंड परसेंट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइड बाई 100, तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा। कितना आया, 2%। तो सीधे आप बोलिए सर 20% का इंक्रीज और उसी के जस्ट आगे 15% का डिक्रीज, इन दोनों के इक्विवेलेंट एक सिंगल डेटा क्या होगा, 2% का इंक्रीज। इन दोनों के हर डेटा में, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर डेटा में, पूरे गणित में आप किसी डेटा में 20% का इंक्रीज करो, अब नए वाले पे 15% का डिक्रीज करो। ऐसा करने की बजाय सीधे सीधे आप क्या मार दो, 2% का इंक्रीज। दोनों का मतलब सेम ही है। तो 20% इंक्रीज एंड 15% डिक्रीज के दो सक्सेसिव डेटा के प्लेस पे आप एक सिंगल डेटा क्या लगा सकते हैं, 2% का इंक्रीज। समझ आ रहा है, ये पूरा कंसेप्ट है, यही सब सीखना है प्रतिशत में। लिखो उखो यार, वरना भगा दूंगा क्लास से। अब मैं नहीं लिखोगे तो फिर मुंह देखते रहते हो बैठ के, ध्यान रखिएगा। मत बैठा करो क्लास में, नहीं लिखना रहता है तो। ना आता है ना कुछ, ना लिखना है। देखा था कल क्या स्थिति है, कितना उत्तर आता है। ना आता है ना लिखते हो, पता नहीं क्या सोचते हो अपने आप को, बहुत होशियार हो। पता है कितने होशियार हो। अगला प्रश्न दूंगा अभी मैं इसी का। गजब बेवकूफ हो, लेकिन सबके लिए बोल रहा हूं। ऐसा सोचते हो सब बन रहा है, बन रहा है। अरे बन रहे हो आप लोग खुद इस चक्कर में, क्योंकि अभी 2 महीना बाद कुछ नहीं बनेगा, ना कॉपी रहेगा आपके पास लिखने का। क्या एग्जाम निकालोगे, क्वालिफाई नहीं कर पाओगे सीसेट को, इधर तो छोड़ ही दो। व्यापम सेंट्रल के एग्जाम तो छोड़ ही दो आप, कि निकलेगा बिना मैथ्स के, रीजनिंग के। इतना इतना बड़ा वेटेज है। ऐसा ही हो गया, चाहे व्यापम के एग्जाम, चाहे पीएससी का वनडे एग्जाम हो गया। क्या निकालोगे ऐसे में, ना लिखते हो ना बनता है। इतना चीजें समझा रहा हूं क्योंकि अभी आगे जाके यही तो पूरा प्रतिशत है, पूरा प्रतिशत यही है जो आज के लेक्चर में बता रहा हूं, कि दो सक्सेसिव परसेंटेज के प्लेस पे एक सिंगल परसेंट मेरे को देना है। तो सिंगल परसेंट कैसे निकालूंगा, तो आप 100 मान के निकालो इनिशियल डेटा से फाइनल डेटा, फिर वहां से एक सिंगल परसेंट मिल जाएगा आपको। 100 माना था ना, कितना आया था, 110, फिर कितना आया था, 132। तो एक सिंगल डेटा मेरे को चाहिए, तो 100 से 132 मतलब कितना, 32% का। 100 से 110 आया, 110 से कितना आया, 132,
अब दो सक्सेसिव इंक्रीज ना लगा के एक सिंगल इंक्रीज लगाऊंगा तो कितने का होगा 32, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को 100 से कहा जाना है 132, मेरे को 100 से कहा जाना है 132। अब रास्ता दो ठो है, या तो आप इन दोनों का ऐसा पर्टिकुलर ऐसा इस पे लगाओ 10% का इंक्रीज, या इस पे लगाओ 20% का इंक्रीज, ये आ गया। अब मैं बोला कि मेरे को एक सिंगल डेटा लगा के यहां से आ जाना है, तो भाई 100 से 132 जाने के लिए परसेंट इंक्रीज कितना होना चाहिए 32, क्योंकि 32 बढ़ाना होगा किस पर 100 पर, तो 3200 का कितना परसेंट होता है 32%। अब मैं बोला कि ये ऐसा 100 मान के बनाने की बजाय आप सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, पहला परसेंट कितना रखिए 10, दूसरा 20, पहला 10 दूसरा 20, यहां से कैलकुलेट करिए तो भी कितना आएगा 32। तो ये फॉर्मूला जो है मैं बोल रहा हूं दो सक्सेसिव परसेंट के इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब जो प्रभाव ये दोनों छोड़ेंगे ना वही प्रभाव एक सिंगल डेटा छोड़ेगा, कि दो बार परसेंट लगाने की बजाय एक सिंगल परसेंट अगर मेरे को लगाना है, समझ आ रहा है, तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं कि 2% ना लगा के मेरे को उन दोनों के समतुल्य, समतुल्य का मतलब जो प्रभाव वो दोनों छोड़ेंगे वही प्रभाव एक सिंगल को छोड़वाना है, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं। तीन डेटा के समतुल्य एक सिंगल डेटा निकालना है तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, तीन डेटा के समतुल्य एक सिंगल डेटा निकालना है तो मैं यहां से निकालूंगा। अब वही समझा रहा था मैं कि यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने बोला कि सर 4 लाख में पहले 20% का इंक्रीज हुआ, तो आपने बोला 4 लाख का 120%, अब इसमें 15% का डिक्रीज हुआ तो इसका 85%। मैं बोला सर मैं ऐसे दो बार कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं क्या किया इन दोनों के समतुल्य एक सिंगल डेटा निकाला, तो इन दोनों के समतुल्य एक सिंगल डेटा कैसे आएगा, तो आप बोले पहला दूसरा लगा करके एक सिंगल डेटा कितना आया पॉजिटिव मतलब इंक्रीज, तो सीधे मैं 4 लाख पे क्या किया 2% का इंक्रीज करके भी 4,08,000 में पहुंच गया। अब जो लास्ट वाला प्रश्न 12.2 वाला था, जो लास्ट वाला प्रश्न था 12.2 वाला, उसमें आपने क्या किया, पहले आप क्या निकाले 4 लाख, फिर आपने क्या निकाला 3 साल के एंड में पॉपुलेशन कितना 4,48,800, फिर आपने बोला एक सिंगल परसेंट कितना होगा 12.2। मैं सीधे ये फॉर्मूला लगाऊंगा, देखो पहले क्या निकालूंगा परिणामी प्रतिशत परिवर्तन, ये देखिए परिणामी प्रतिशत परिवर्तन मतलब रिजल्टेंट, पहला परसेंट कितना था 20, दूसरा क्या था 15 और तीसरा क्या था, तो पहला परसेंट 20, दूसरा परसेंट माइनस का 15, पहला 20 दूसरा माइनस का 15 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया 5, कितना आ गया -3, रिजल्टेंट कितना आया 2। अब टोटल परसेंटेज चेंज में निकालता हूं, टोटल परसेंटेज चेंज, रिजल्टेंट कितना रखूंगा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 2 + 10 + 2 × 10 डिवाइड बाई कितना, कितना आ गया 12, 20/100 यानी 12 + 0.2 कितना आ गया 12.2%, ऐसे भी निकल जाएगा। समझ आ रहा है, मतलब इन तीनों के इक्विवेलेंट एक सिंगल डेटा मेरे को देना है तो सिंगल डेटा क्या होगा 12.2, ये था प्रश्न का मतलब। तो आपने 4 लाख से सीधे बोला 4,48,800, एक सिंगल परसेंट इंक्रीज आपने वहां से भी निकाल दिया जो मैंने पढ़ाया था कि कितना इंक्रीज हुआ किस पर हुआ वो देख लो, लेकिन आप इक्विवेलेंट डेटा निकालना है 3% के इक्विवेलेंट डेटा निकालना है तो यहां से निकाल सकते हैं, 2% के इक्विवेलेंट डेटा निकालना है तो सीधे यहीं से निकल जाएगा। ऑनलाइन में समझ आया पूरा ये कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट है ये पूरा परसेंटेज का कंसेप्ट चल रहा है, ये लेक्चर ही मेन है, इसके आगे यही सब खेलना है बार बार आपको, ये सीखेंगे तब तो रेशियो में सिखाऊंगा आपको मैं, यही नहीं सीखोगे तो रेशियो में कैसे सिखाऊंगा फिर आगे चल के। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सीख लेंगे तो आधा काम तो इसी खत्म हो जाएगा यार। एलसीएम एचसीएफ का प्रैक्टिस शीट दिया था कि नहीं दिया था, डिस्कशन हो गया था कि नहीं हुआ था, एवरेज का भी हो गया था ना, डिस्कशन भी हो गया था एवरेज का, हो गया, समझ आया पूरा ये क्या कर रहा हूं वो समझ आ रहा है ना। कमी वाले को नेगेटिव लिखना होता है, पहला प्लस दूसरा प्लस पहला इंटू दूसरा बटा 100, यहां से निकला क्या रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट के साथ किसको लिए थर्ड को, रिजल्टेंट पॉजिटिव आया मतलब पॉजिटिव लो, नेगेटिव आया तो नेगेटिव लेना। अब इसके साथ तीसरे को लिया, ये देखिए 12.2 यहां से भी आ रहा है, समझ आ रहा है। क्या नहीं मिला है कुंती पाल, कौन सा बोल रहे हैं।
चलो एक और क्वेश्चन था इसमें, उसको लिखो तो, चौथा क्वेश्चन। लिखिए, एम लिखिए, अगर शहर की जनसंख्या नियमित 5% की दर से बढ़ती, अगर शहर की जनसंख्या नियमित, अगर शहर की जनसंख्या नियमित 5% की दर से बढ़ती, अगर शहर की जनसंख्या नियमित 5% की दर से बढ़ती, अगर शहर की जनसंख्या नियमित 5% की दर से बढ़ती, तो जनसंख्या 2023 से कम होती, तो जनसंख्या 2023 से कम होती। क्या बोल रहा है, सोचो समझो। तो जनसंख्या 2023 से कम होती, सीधे ये नहीं कि गलत ही होगा, ऐसा नहीं, सोचना थोड़ा सा। इफ द सिटी हैड grown by a steady 5% each year, if the city had grown by a steady 5% each year, मतलब 5% हर साल बढ़ रही होती जनसंख्या, then the population would be lower than 2023, then the population would be lower than 2023। थोड़ा दिमाग लगाओ ना यार, कैलकुलेशन करने बैठ गए हो यार, कैलकुलेशन करके निकालोगे कि 23 के एंड में कितना है, फिर बताओगे। इधर था 4,48,800, इधर पे कितना आएगा, ऐसे ही करने वाले थे ना, क्या करने वाले थे, वही करने वाले थे ना, कि 23 के एंड में निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है सर, 5% बढ़ाए, फिर 5% बढ़ाए, फिर 5% बढ़ाए, 23 के एंड में कितना आ रहा है देख लेते हैं सर, 4,48,800 से कम है कि ज्यादा है, यही तो करने वाले थे ना। इतना क्या करना है यार, सक्सेसिव भी क्यों लगाना है यार, थोड़ा सोचो ना यार, थोड़ा तो बुद्धि लगाओ यार, इससे पहले का डेटा भी फाइंड करके बैठे हो, ओरली खत्म करो इस प्रश्न को, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये थोड़ी करना था कि 5% वृद्धि फिर 5% वृद्धि, वही तो कर रहे हो। देखो 4 लाख में क्या किए, 5% बढ़ाए, फिर बढ़ाए, फिर बढ़ाए, कितना आएगा वो देख रहे हो ना, और फिर 4,48,800 से कम है कि ज्यादा, वही देख रहे हो। इतना कैलकुलेशन थोड़ी करना है, और कुछ सोचिए। कौन बताएगा कि ओरली खत्म हो रहा है, बताइए। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? कैसे करोगे? हाँ, उसका तो 12.2 आया है, 12.2 ही तो आया है ना, 12.2 तो निकाल के बैठे हैं ना। अरे यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ, 5% बढ़ाए, फिर नए वाले पे 5% बढ़ाए, फिर नए वाले पे 5 बढ़ाए, तो ओवरऑल तो 15 से ज्यादा ही बढ़ जाएगा ना यार, ओवरऑल तो 15 से ज्यादा ही बढ़ जाएगा, ओवरऑल तो 15 से ज्यादा ही, काहे निकालना यार, 15 से ज्यादा ही आएगा ना। ये तो सेम डेटा पर भी 5 5 5 मारते तो भी 15 बढ़ जाता, यहां तो डेटा था उसमें 5 बढ़ाए ये आया, अब इसमें 5 बढ़ाए ये आया, अब इसमें 5 बढ़ाए ये आया, तो ओवरऑल तो गारंटीड 15% से ज्यादा ही इंक्रीमेंट हुआ होगा, जबकि यहां पे तो 12.2% ही है। इसका मतलब कि हर साल 5-5% बढ़ाऊंगा ना, तो 3 साल बाद पॉपुलेशन गारंटीड इससे क्या आएगा, ज्यादा आएगा, गारंटीड ज्यादा आएगा, क्योंकि ये आया 12.2% का इंक्रीमेंट से। अरे समझ आ रहा है, एक दूसरे से रिलेट हो रहा है। 4,48,800 आया 12.2% के इंक्रीमेंट से, क्योंकि अपन ने निकाला ना, देखो 4 लाख से कितना हो गया, 4,48,800, 4 लाख से 4,48,800 हो गया, तो 4 लाख से 4,48,800 हुआ, मतलब कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ, 12.2। मतलब इस पूरे टाइम पीरियड में
3 साल में 12.2% का इंक्रीज हुआ है। अब बोल रहा है कि 5-5 हर साल बढ़ा होता तो पॉपुलेशन 2023 के एंड में इससे कम होता। कैसे कम होगा यार? 5-5 हर साल बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल तो 15% से ज्यादा ही बढ़ जाएगा ना यार। 15 से ज्यादा ही बढ़ेगा, और 15% से ज्यादा बढ़ेगा मतलब गारंटीड पॉपुलेशन 4,48,800 से क्या होगा? ज्यादा ही, कम नहीं होगा। इसलिए क्या है ये फॉल्स है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यहां पे देखो ना, बता रहा था ये सब सोचना है यार। ये देखो यहां पर क्या बताया था, देखो ये देखो यहां पर क्या बताया था, 10 बढ़ाए 20 बढ़ाए तो ओवरऑल 30 से ज्यादा ही बढ़ेगा। बता रहा था ना, 10 बढ़ाए 20 बढ़ाए तो ओवरऑल 30 से ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगला 20 वाला नए वैल्यू पर, बढ़े वैल्यू पर लगा है। तो उसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि मान लो ये पॉपुलेशन है 4 लाख, इसमें 5% बढ़ाए, अब इसमें 5% बढ़ाए, अब इसमें 5% बढ़ाए तो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज 15% से क्या होगा? ज्यादा। 15% से क्या होगा? ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? 15% से ज्यादा होगा। जबकि अपन नॉर्मली देखे थे तो वो कितना था? 12.2% ही था। 4 लाख से 4,48,800 में अपन ने देखा था, 4,48,800 में परसेंटेज इंक्रीज कितना आया था? 12.2%। तो भाई 12.2% वृद्धि में 4,48,800 आया था, तो यहां तो 15% से ज्यादा वृद्धि होने वाला है। इसका मतलब जनसंख्या 4,48,800 से बहुत ज्यादा आएगा। इसका मतलब 23 के एंड में यहां पर पॉपुलेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर हर साल 5-5% का इंक्रीज लगाएंगे तो 23 के एंड में पॉपुलेशन यहां पर 4,48,800 से तो गारंटीड ज्यादा होगा। कितना होगा मेरे को उससे मतलब नहीं है। समझ पा रहे हैं? ये सब सोचिए थोड़ा भाई, वरना तो फिर बोलेंगे ही लेंदी है पेपर। ऐसे में तो फिर लेंदी ही लगेगा पेपर। समझ आ रहा है? 4-4 को बनाने बैठेंगे तो पेपर तो लेंदी ही लगेगा फिर आपको। सबसे आसान प्रश्न तो यही था देखा जाए तो। पुराने डेटा पता है 12.2% यार। ओवरऑल कितना बढ़ा 3 साल में? 12.2। जबकि यहां पर साल 5-5% बढ़ाओगे तो ओवरऑल तो 15% से भी ज्यादा बढ़ेगा। इसका मतलब पॉपुलेशन 4,48,800 से ज्यादा ही आएगा। ज्यादा ही आएगा गारंटीड। इसीलिए क्या है ये गलत है। बन जाएगा? समझ आया? तो ये सब निकालना थोड़ी था कि पर साल 5% बढ़ाए तो आप निकालने बैठ गए कि 4 लाख में 5% का वृद्धि। एकदम तुरंत ऐसा पेन का यूज करने मत बैठा करो, दिमाग का यूज किया करो थोड़ा सा। पहले ऐसा करने बैठ गए यार, सोचो तो कितना समय लगेगा इसमें। 105 का 3 बार गुणा करना, मोटा मोटा 3 बार गुणा हो ही जाएगा 105 का। कितना समय लगेगा? सीधे बोल रहे हो यार, 15 से भी ज्यादा वृद्धि होगा सर। अगर हर साल 5-5 बढ़ा मतलब ओवरऑल 15 से भी ज्यादा वृद्धि होगा। जबकि यहाँ पे तो 12.2% का वृद्धि हुआ था सर, यहाँ पे 15% से भी ज्यादा होगा। इसका मतलब निश्चित है कि जनसंख्या 4 लाख से 4,48,800 वाले आंकड़े को भी पार कर जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जबकि प्रश्न में कम बोला है, इसीलिए ये वाला कथन क्या हो जाएगा? गलत। ये प्रश्न था अभी टेट का। उत्तर तो शुरू के 2 में ही आ गया था, लेकिन पढ़ाना है मेरे को, इसीलिए मैं इतनी सारी बातचीत किया हूं इसमें। बनेगा यहां तक? चलो अब अपन क्वेश्चन करेंगे जिसमें पुरुष और महिला की बात करेगा कि पुरुष बढ़े महिलाएं कम हुई, इस प्रकार की बात करेगा। ऐसे प्रश्न बचे हैं। चलिए आइए उसमें। ऑनलाइन में समझ आए ये लास्ट वाला प्रश्न क्या था? बहुत सारी बातचीत क्या हुई है। 2% के इक्विवेलेंट एक सिंगल परसेंट, 3% के इक्विवेलेंट एक सिंगल परसेंट। ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत काम की चीज है। 2D में पूरा ये काम आ जाता है, याद आ रहा है? पढ़ाया हूंगा। 2D में पूरा ये काम आ जाएगा। अगर आप 2D पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल फिगर्स पढ़ेंगे, तो 2 डायमेंशनल फिगर्स में एरिया में परसेंटेज चेंज में ये फॉर्मूला काम आ जाएगा। 3D पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल, तो वहां पे वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज में ये दोनों काम आएंगे। जैसे अमीन पटवारी का एक प्रश्न बता रहा हूं, देखना कितना आसान सा प्रश्न था। अभी दिसंबर में अमीन पटवारी का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था कि एक घन मतलब क्यूब, समझ आ गया? 3D है। घन मतलब तीनों डायमेंशंस में भुजाओं की लंबाई क्या होगी? बराबर। अरे पता है ना, घन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होगी? बराबर। पासा को जानते हैं ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है? बराबर हैं। तो बोला था कि एक घन की भुजा में 10% वृद्धि की जाती है। एक घन की, एक क्यूब की साइड को 10% बढ़ा दिए तो उसके वॉल्यूम में, वॉल्यूम मतलब आयतन में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा?
उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। अब घन की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, मतलब कि तीनों डायमेंशंस की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो आपको पहला परसेंट भी कितना दिया 10, दूसरा परसेंट भी कितना 10, तीसरा भी कितना 10। यहां लगा दीजिए, पहला और दूसरा से क्या निकालिए, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट के साथ तीसरे को लगा के टोटल परसेंटेज चेंज। ये प्रश्न था अभी अमीन पटवारी का कि एक घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ जाएगा। अब घन की भुजा मतलब एक्स डायमेंशन में भी 10% वृद्धि, वाई में भी 10% और जेड में भी 10%। यहीं पे घनाभ बोलता आपको क्यूबॉइड तो अलग अलग बताता, लंबाई में इतना परसेंट वृद्धि, चौड़ाई में इतना परसेंट और ऊंचाई में इतना, क्योंकि घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है, अलग अलग। घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होता है, इसीलिए आपको घन में बोल रहा है कि उसकी भुजा को 10% बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब एक्स डायमेंशन में भी 10% का वृद्धि, वाई में भी 10% का वृद्धि और जेड में भी 10% का वृद्धि। तो पहला परसेंट भी 10, दूसरा भी 10, पहला 10 दूसरा 10। यहां से क्या निकालते हैं आप, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट के साथ थर्ड को लेकर के क्या निकालते हैं, टोटल परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो 2D फिगर्स में ये फॉर्मूला काम आएगा और 3D फिगर्स में ये फॉर्मूला काम आएगा। कितना रहा है, जो भी आ रहा हो देखो। अबे कहां से 32 आएगा, उधर एक को छोड़ दिए क्या, 20 और 1 21, इधर एक, इधर ये एक को छोड़ दिए क्या, ये एक को 21। हाँ अब 21 के साथ 10 को लो, पॉइंट में आएगा मेरे ख्याल से, शायद ऐसा कुछ आएगा, बन जाएगा ये। लिखो क्वेश्चन, ये अच्छा प्रश्न है यार। इतना सब बातचीत क्या पिछले 1 घंटे में, ये बहुत काम की बातचीत थी।